जरा सुनिएगा और समझिएगा। मैं हैरान परेशान हो गया हूं कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्या हुई? 36 यूनिट्स का बिल है टोटल 36 यूनिट। बिल कितना है? 4,382। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। 4,382 रुपए को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपए से जायद। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आ गया है जहां पर भूख और अफलास। चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है? या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत आइंदा जुम्मे को, अभी आने वाली जुम्मे को, पाकिस्तान के आवाम के ऊपर कोई 50 से 55 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। माय गॉड! ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफ़ा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो, तुम लोग खुदा के लिए हमारी जान छोड़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है। सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है। द मैन अक्यूज्ड इन द व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंस डिनर शूटिंग। अच्छा, फिर इसकी जो डिटेल्स बाकी आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में एक जो लोकल सहाफ़ी अमेरिकन सहाफ़ी है उन्होंने इंकशाफ किया है और पता ये चलता है कि वहां पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वसीम अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं, ये भी पता लगा है। अब अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा करना था या दौरे की अफवाह थी? क्योंकि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, एक लंबा रिकॉर्ड है, और मुझे लगा कि हम पाकिस्तानी जो है ना इससे डर भी गए हुए हैं कि पाकिस्तान की बदनामी से ना कि कोई ना कोई पाकिस्तानी निकल आता है इस तरह के टेररिस्ट वाकये में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसकी डिग्री है और जनाब ये मास्टर्स कर रहा था अपना कैलिफोर्निया से, और बड़ा पढ़ा लिखा यानी क्वालिफाइड ये एक लड़का था। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर क्या ही होना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खबरें, क्योंकि उससे पहले सदर ट्रंप ने ये खबर दी कि जो पाकिस्तान है उसका ट्रिप कैंसिल किया जा रहा है। अब जो फॉरेन हैंडलर्स हैं कंप्लीटली रेड फेस हैं आज की डेट में। याद रखिएगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। या तो ये प्लान्ड है या फिर सीक्रेट सर्विस के अंदर से किसी ने मुखबरी की हुई थी। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्हाइट हाउस से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर हमला हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और इसके पीछे की सच्चाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह हमला किसी बाहरी साजिश का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग स्रोतों के आधार पर कई तरह की चर्चाएं जरूर चल रही है। कुछ सोर्सेज का यह मानना है कि जो आदमी अटैक करने आया था वो कैलिफोर्निया का था, लेकिन उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था और हो सकता है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन का हो, क्योंकि जितने भी आतंकवादी हमले हों या फिर असैसिनेशन किलिंग हो, वहां अधिकतर लोग पाकिस्तानी ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन सही समय पर उन्होंने अपना पाकिस्तान आने का इरादा बदल दिया, इसलिए पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी और हो सकता है कि इसी कारण ट्रंप पर यह अटैक करवाया गया हो। दोस्तों, अब जो भी है, आगे जाकर हमें सच पता चल ही जाएगा कि आखिर ये अटैक किसने और क्यों करवाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे हो रही है और 36 यूनिट का बिजली का बिल 4,382 रुपए, मतलब कि एक यूनिट का दाम 120 रुपए है। पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है। मतलब एक कहावत है कि घर में खाने को नहीं, और मुनीर अम्मा चली है चने भुनाने। 2026 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जारी की है, जो जाहिर है इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ जितनी भी इसको मॉनिटर करती हैं उन्होंने जो डाटा फ्राहम किया उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी, जो आज डॉन ने पब्लिश की है। डॉन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 10 ममालिक दुनिया के टॉप के जहां पर खुराक की शदीद कमी है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। तकरीबन 1,10,00,000 लोग पाकिस्तान के अंदर खुराक की कमी से मुतासर हैं, जिनके पास खाने को पूरा नहीं है। इस रैंकिंग में नाइजीरिया है,
इस रैंकिंग के अंदर कांगो है, इसके अंदर सूडान है, इसके अंदर यमन है, इसके अंदर अफ़गानिस्तान है, इसके अंदर म्यांमार है, इसके अंदर बांग्लादेश है, इसके अंदर पाकिस्तान है, इसके अंदर जनूबी सूडान है, इसके अंदर सीरिया है, शाम मतलब के। तो ये वो 10 ममालिक हैं जिनके अंदर खुराक की शदीद तरीन कमी है और लोगों को खाने को पूरा नहीं मिलता। अब इस भूख और अफलास वाले पाकिस्तान में जो अशराफिया है उनकी एक और डिमांड है। डिमांड ये है कि रब का डर अशराफिया को है नहीं। कानून आपको पता है कि जज आसिफ ने अभी शहबाज शरीफ के बच्चों और उधर से मरियम नवाज सबको रिलीफ दे दिया है सारी करप्शन के केसेस में जो उन पर थे। बाकी भी कानून आप देख चुके हैं किस तरीके से जज के बेटे ने 2 लड़कियों को कुचल दिया, उसको 2 दिन भी जेल ना रख सके। आपको याद है जो कराची के अंदर नताशा ने जो कुछ किया था, मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। तो जो अशराफिया है उनके ऊपर खुदा का डर है नहीं, कानून का डर भी नहीं है। तो तीसरी बात है कि अवाम बुरा भला ना कहे। अब वहाँ पर भी अशराफिया कहती है आप जनाब कहें। आपने अगर सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपके अंदर तमीज़ नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर आप इसको इंडोर्स तो कोई नहीं कर सकता, इसको अच्छा भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो आम आवाम होती है, पिसी हुई आवाम, और यहाँ पर तो दुनिया के टॉप 10 ऐसे ममालिक के अंदर शामिल हो गए जहाँ पर भूख और अफलास है और खाने को पूरा खाना नहीं है। ऐसे ममालिक की आवाम भी और इवन रजे हुए ममालिक जो हैं, अब अमेरिका चले जाएं, वहाँ की जो आम आवाम होती है गली बाजार में, जब आप उनसे हुक्मरानों के बारे में पूछें तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अक्सर गाली गलोच भी करते हैं। सदर ट्रंप के बारे में पिछले दिनों आपको एक खातून की बातचीत सुनवाई थी जिसमें सीधी नंगी गालियाँ दे रही थी। आम आवाम यही करती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपको एक बहुत बड़ा तबका जो हुब्बुल वतनी के और सिक्योरिटी मफादात के जो है वो फतवे बांटता फिरता है। वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान में ये ना होता, पाकिस्तान में वो ना होता, पाकिस्तान में ये ना होता। तो पाकिस्तान जो है कि वो शाम, पाकिस्तान जो है कि वो नाइजेरिया, कांगो, सूडान और यमन और इस किस्म के ममालिक के अंदर जो है कि उसका शुमार होता। तो आज जो है कि दुनिया की तमाम जो इकनॉमिक सिचुएशन से मुतल्लिक, पॉवर्टी से मुतल्लिक और ग़िज़ाई किल्लत और बुहरान से मुतल्लिक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान का जिक्र इन्हीं ममालिक की सफ़ में हो रहा है। पाकिस्तान को ना अब ज़रा चौधराहट से बाहर आना चाहिए। हम ना बचपन में ऐसे करैक्टर्स को देखते थे लाहौर के मोहल्लों में जिनके घर में राशन नहीं होता था, जेब में पैसे नहीं होते थे, गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता था, सिगरेट भी मांग के पीते थे, लेकिन रोज़ाना शाम को कलफला सूट पहन के चौक में आके बैठ के भड़के मारते थे। तो पाकिस्तान को ना ये वाला किरदार नहीं करना चाहिए। ये इस किस्म के करैक्टर लाहौर के चौकों में तो चल जाते हैं, जच जाते हैं, उम्रें इनकी गुजर जाती हैं, फैमिलियाँ इनकी रुल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत है। अब बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। किसान आपका रुल गया, मजदूर आपका रुल गया, मेहनत कश तबाह हो गया, ताजिर तबाह हो गए, मईशत बर्बाद हो गई, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। लोड शेडिंग का एक अजाब है जो कौम के ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया है। आपकी बिजली बनाने की कैपेसिटी लगभग 45,000 मेगावाट है और आप कौम को 20,000 मेगावाट भी नहीं दे पा रहे। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद आप आज बिजली पैदा ही नहीं कर पा रहे। और कौम से बिल आप कितना ले रहे हैं? 4 गुना बिल ले रहे हैं और 1 यूनिट के इस्तेमाल पे 3 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। यानी 1 रुपए वाली चीज 4 रुपए की देते हैं और फिर जब एक आदमी 4 रुपए की चीज लेता है तो उससे 12 रुपए वसूल करते हैं। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी जो है वो 1000% जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें लोड शेडिंग मिल रही है। व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है और सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और अटैक हुआ है और ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी वाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। उस डिनर में जहां पर 2600 से ज़्यादा लोग थे। कहा जा रहा है कि कोई 2,500-3 हज़ार के करीब लोगों की वो गैदरिंग थी। ये एक बहुत बड़ा डिनर हुआ करता है जो कि वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए ये डिनर होता है। एवरी ईयर मेरा ख्याल है ये गैदरिंग की जाती है और इस गैदरिंग में अराउंड 2500 to 3,000 पीपल वर गैदर्ड और एक ऐसे समय में गोली चलती है, ख़बरें आना शुरू होती हैं और पता ये चलता है कि वहाँ पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उस वक्त ये पता चला कि एक आदमी ने वहाँ पर फायर खोल दिया है। अच्छा, अब जब वीडियोज़ आना शुरू हुई तो हमने वीडियो में ये देखा
कि जो ट्रम्प हैं उनको एवैक्यूएट किया गया, उनको एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त वो गोली चली तो उसकी आवाज़ें, गोलियां चलने की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें जब उस गैदरिंग के अंदर पहुंची, यानी डिनर रूम के अंदर पहुंची, तो फिर भगदड़ मच गई। और पहले वो भगदड़ बाहर देखी जा सकती है क्योंकि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चिल्लाते हुए भागे एक तरफ को, और सब ने हाथों में गन्स थाम रखी थी और बंदूकें तानी हुई थी किसी की तरफ, वो एक तरफ को भाग रहे थे। अच्छा, अब ये जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, इसमें ख़वातीन भी थी, इसमें मर्द भी थे, जितनी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के लिए, स्पीकर माइक जॉनसन के लिए, और जो फर्स्ट लेडी वहाँ पे थी, और जितने लोग, क्योंकि वहाँ पर पीट हेग्सेट भी थे जो सेक्रेटरी डिफेंस है, और बहुत जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अथॉरिटीज़, तो उन सब की सिक्योरिटी उस वक्त, क्योंकि हर फर्द की, हर बंदे की सिक्योरिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो उस सब की सिक्योरिटी वहाँ पर थी। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी एक बंदा वहाँ पर दाखिल होता है, और फिर उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आती है जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बाद में उसको शेयर करवाते हैं, पोस्ट करते हैं। और सदर ट्रम्प ने जो सीसीटीवी फुटेज एक शेयर करवाई, उसमें देखा जा सकता है कि एक बंदा, आदमी या लड़का भागता हुआ, बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ एक दो रूम से होता हुआ आगे चला गया, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहले तो एकदम हैरान रह गए हैं, फिर उन्होंने बंदूकें तानी और उसकी तरफ वो भागे हैं, लेकिन उतनी देर में वो वहाँ से अंदर से भागता हुआ दूसरे कमरे में जा चुका था।